सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है 26। तो मैं इसका पाठ कर रहा हूँ। अथ चैनम नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। तो मेरे पीछे आप लोग शब्दार्थ बोलिए, सब लोग बोलिए। अथ यदि, फिर भी, च भी। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे पीछे बोलिए। आपका मुंह शुद्ध होगा, सुनने से कान शुद्ध होंगे। ये शब्द भगवान के मुंह से निकले हैं, है ना। तो मेरे पीछे बोलेंगे, मुंह पवित्र करिए अपना और सुन करके कान पवित्र करिए। हाँ, एनम, इस आत्मा को, नित्य जातम, उत्पन्न होने वाला, नित्यम, सदैव के लिए, वा अथवा, मन्यसे, तुम ऐसा सोचते हो, मृतम, मृत, तथा, अपि, फिर भी, तुम, महाबाहो, हे शूरवीर, न, कभी नहीं, एनम, आत्मा के विषय में, शोचितुम, शोक करने के लिए, अर्हसि, योग्य हो। अब मेरे पीछे अनुवाद, मेरे पीछे बोलें। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। भूमिका में पहला पेज निकाल रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम। इतने श्लोकों तक तो भगवान ने ये बात बताई कि जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता। लेकिन अब भगवान जो है दूसरी बात को लेकर के भी अर्जुन से कह रहे हैं कि इसमें भी अगर इसको भी तुम मानो तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम शोक कर रहे हो कि ये सब जो मारे जाएंगे, इस बात का जो शोक कर रहे हो हैं, तो पहली बात तो है कि आत्मा कभी जो है मरता नहीं है ना। और इनको जो है युद्ध में जो शरीर छोड़ेंगे अच्छी गति भी प्राप्त होगी, है ना। तो इस तरह से शोक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम ये भी मानते हो हैं, तो आज के विज्ञान में, आज की शिक्षा में यही माना जाता है क्या कि शरीर के साथ ही हम पैदा होते हैं, शरीर के साथ ही मर जाते हैं। तो जीवात्मा को अलग से, शरीर से अलग नहीं माना जाता। आज की शिक्षा इस प्रकार की है ना। तो ऐसे अज्ञान में भी जो है कोई शोक नहीं करता है ना। क्योंकि लोग मरते रहते हैं, तो कितने लोग मरते रहते हैं, तो सब जो है अपना काम चल रहा है। कोई मतलब इस तरह का नहीं है कि कोई काम बंद हो रहा है। अर्जुन का जैसे शोक के कारण उनका जो है सब काम ही बंद हो गया। जहाँ युद्ध करने का अवसर है वहाँ पर जो है शोक कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आजकल की शिक्षा में भी जो इतने भारी अज्ञान में हैं कि शरीर के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये मान करके भी कोई शोक नहीं करता है ना। किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई काम बंद नहीं होता, सब काम जो है चलता रहता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम जो शोक कर रहे हो ये तो और ज़्यादा गलत है। हालांकि यह ज्ञान बहुत गलत है, यह ज्ञान बहुत गलत है, जिसमें कि लोग सोचते हैं कि शरीर के साथ ही मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है, अगला जीवन नहीं। ये बहुत गलत ज्ञान है। लेकिन अर्जुन का शोक तो और भी ज़्यादा गलत है जो अर्जुन शोक कर रहे हैं। तो इतना अज्ञान गलत होते हुए भी उससे भी ज़्यादा गलत है अर्जुन का शोक। तो लोग जो है शोक इस कारण से भी नहीं करते हैं कि भाई ठीक है ये सब मारे जाएंगे तो क्या है, वो तो मरना ही है, एक दिन तो मरना ही है। तो लोग इस प्रकार से शोक नहीं करते हैं। ठीक है, जो होना होगा सो हो जाएगा, एक दिन तो मरना ही है। तो यहाँ पर हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। जो भी दार्शनिक यानी फिलोसफर है ना, तो अपनी फिलॉसफी चिंतन, उस चिंतन के द्वारा भी कोई व्यक्ति जीवात्मा के तत्व को नहीं समझ सकता, जो कि भगवान गीता में प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं। गीता की जो प्रारंभिक शिक्षा है कि शरीर के साथ में जो जीवात्मा है ये कभी नष्ट नहीं होता है, और शरीर चाहे जितने भी उसको बदलने पड़े हैं, लेकिन जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये जो है आज के विज्ञान के द्वारा भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, और आज के जो दार्शनिक चिंतन के द्वारा भी लोग नहीं समझ सकते, है ना। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि शोक तो किसी भी प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आगे ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो
तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जो लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं, है ना। तो क्या सोचते हैं लोग कि जब माता गर्भवती होती है, तो गर्भवती जब होती है माता, तो उस समय जो है वो जो जीवन है उसमें परिपक्व अवस्था में जीवन आता है। तो उसके पहले जो है वो क्या करते हैं, गर्भपात करने में कोई दोष नहीं है, वो लोग ऐसे सोचते हैं। जन्म के बाद बच्चे को मारने में तो लोग सोचते हैं भाई जन्म के बाद जो है बच्चा मारा जाएगा तो हत्या, बहुत बड़ी हत्या है, तो ये इसको तो मानते हैं भाई ये हत्या है। लेकिन गर्भ के अंदर बच्चे को अगर मार दिया तो उसमें जो है वो हत्या नहीं मानते, वो सोचते हैं कि उसमें जीवन अभी आया ही नहीं, वो निर्जीव है, ऐसा सोचते हैं। हालांकि बहुत गलत है सिद्धांत है, हाँ। लेकिन ऐसे लोग भी जो है जब बहुत भारी संख्या में जब मारे जाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना में कितनी मतलब वो हुई, मृत्यु हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई, नहीं तो भी कोई काम नहीं बंद हुआ, सब काम चलता रहा, है ना। जितने भी कॉलेज हैं वो सब चलते रहे और जितने ऑफिस हैं वो भी चलते रहे, हैं, और मरते जा रहे हैं लोग, मरते जा रहे हैं, तो अभी जो है सब काम चल रहा है, कोई काम नहीं रोका। लेकिन अर्जुन का तो सब काम रुक गया उस शोक के कारण, मैं युद्ध नहीं करूँगा, है। और युद्ध की तैयारियाँ इतने दिनों से हो रही और सब जो युद्ध के लिए तैयार हुए, संघ ध्वनि हो गई, और अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे हैं जो लोग हैं जो कि जीवात्मा को नहीं मानते हैं कि शरीर के अलग कोई जीवात्मा है, हैं, तो भी ऐसे लोग भी जो है शोक नहीं करते। तो शोक करना ये बहुत लज्जा की बात है, शोक करना बहुत लज्जा की बात है। और विशेष रूप से युद्ध के समय में जबकि सेनाएं जो है आमने सामने युद्ध के लिए तैयार हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग के एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं, है ना। तो क्या आज के वैज्ञानिक लोग यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो जीवन शरीर में जो चेतना आती है तो कुछ रसायनों के मिश्रण से जीवन में चेतना आती है, और जब जीवन में चेतना समाप्त हो जाती है, शरीर में चेतना समाप्त हो जाती है, तो वो रसायन जो है उसका वो जो है मिसिंग हो गया, कोई रसायन कोई केमिकल है वो मिसिंग हो गया। हालांकि बहुत बड़ा अज्ञान है। प्रभुपाद ने इतना निंदा की ऐसे अज्ञान की। ये कौन सा विज्ञान है कि तुम जो बोलते हो कि कोई केमिकल है ये शरीर से अगर निकल गया है और शरीर अब जो है इसकी चेतना समाप्त हो गई, तो केमिकल डाल के जीवित करो। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये कैसा विज्ञान है, ये तो विज्ञान ही नहीं है। अगर आप कोई निरीक्षण करते हैं तो उसका प्रयोग करके दिखलाओ, है। तो इस तरह से आप जो बोलते हैं कि शरीर के अंदर से कोई केमिकल जो है निकल गया तो वो जो है अब शरीर मृत हो गया है, तो केमिकल डाल के दिखाओ, है, उसको जीवित करो। तो अपने प्रयोगशाला में किसी भी केमिकल के जो है संयोगों से मिश्रण से आप एक चींटी बना के दिखाओ। क्योंकि वे कुछ भी इसका जो है प्रयोग नहीं करके दिखाते, लेकिन तो भी अपने सिद्धांत बनाए हुए। ये कैसा विज्ञान है। तो प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में चुनौती दी, आज के शिक्षित समाज में और वैज्ञानिकों के समाज में सबको चुनौती दी, है ना, कि जो जीवात्मा है आप नहीं जानते कि शरीर से अलग एक जीवात्मा एक अलग ही तत्व होता है, जो कि अविनाशी है
और वो शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है। तो भगवान ने इतनी जो इसमें विशद व्याख्या की है, ये तो 26वां श्लोक है और भगवान ने इस श्लोक संख्या 11वें से शुरू की इस बात को, है ना। लेकिन भगवान अर्जुन के शोक से इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि शोक तो उस हाल में भी नहीं किया जाता जब लोग नहीं मानते हैं कि जीवात्मा शरीर के अंदर अविनाशी, उस हाल में भी जो है कोई शोक नहीं करता। और तुम जो है तुम शोक कर रहे हो, तो शोक करने का जो है कोई कारण किसी प्रकार से भी कोई कारण नहीं बनता शोक करने का। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। इसलिए अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। जो बौद्ध धर्म है वो भी इसी प्रकार का है कि मरने के बाद जो है कोई आत्मा नहीं होती है, सब जीरो हो जाता है, शून्य है। तो उनका भी शून्यवादी सिद्धांत है ना। तो ये सब जो है आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन तो भी शोक तो नहीं करते हैं। तो अर्जुन के लिए भगवान जो है ये कह रहे हैं कि कितनी लज्जा की बात है कि तुम शोक कर रहे हो, है ना। आगे, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उनके शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़ी से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता और अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं, है ना। तो आज की शिक्षा में यही है कि जो केमिकल है उन्हीं से ही जो है जीवन पैदा होता है और केमिकल जो है बोतल में आता है और बोतल में केमिकल कितना जो है बर्बाद किया जाता है ना। तो उसी से अगर जीवन के लक्षण बनते हैं और वो केमिकल जो है बहुत जो है बोतलों में आता है और बर्बाद भी किया जाता है, बहुत बर्बाद किया जाता है केमिकल, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं आगे, वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करें कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूँकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पापों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उन्हें वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर ऊपर बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान यहाँ पर महाबाहु शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि हे महाबाहु, हाँ। तो यहाँ संकेत क्या है भगवान का कि तुम महाबाहु, तुम जो है विशाल भुजाओं वाले हो या बलिष्ठ भुजाओं वाले। और बलिष्ठ भुजाओं वाले कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। क्योंकि क्षत्रियों का कार्य होता है कि प्रजा की रक्षा करना। अगर कोई अन्याय हो रहा है, किसी निर्दोष और निर्बल के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो क्षत्रिय जो है क्या करता है? रक्षा करता है और जो गलत तत्व हैं उनको जो है वो नष्ट करता है, उनका जो है विनाश करता है, मारता है। जो आतंकवादी हैं उनको मारता है। तो उसके लिए क्षत्रिय की भुजाओं में बल होना चाहिए। तो अर्जुन के भुजाओं में बल है, महाबाहु। तो इसका मतलब है भगवान अर्जुन को क्षत्रिय कह रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय अगर हैं तो जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वैदिक जो शास्त्र हैं उनके अनुसार बनाए गए। और वैदिक शास्त्रों के अनुसार बनाए गए तो वैदिक शास्त्रों में ही ये बताया गया है कि आत्मा क्या होती है? अविनाशी होती है। शरीर में जो जीवात्मा है ये अविनाशी होती है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान ने यहाँ संकेत ये किया कि अगर तुम ये मान लो तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भगवान अर्जुन को संकेत दे रहे हैं कि ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मानना अपने आप में बहुत बड़ा अज्ञान है।
ऐसा मानना बहुत बड़ा ज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं हाँ कि क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था। तो भगवान ने मतलब शोक का विरोध करने के लिए भगवान ने ये उदाहरण दिया कि अगर तुम ऐसा मान लो तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन साथ साथ भगवान जो है इस बात का संकेत भी दे रहे हैं कि मानना भी अपने आप में बहुत गलत है कि हम जो है इस तरह से मानते हैं। तो इस संबंध में जो श्री भगवान ने कहा में व्याख्या हुई है उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक में भगवान एक साधारण व्यक्ति के अज्ञान से निर्मित सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि अर्जुन इस सिद्धांत को भी स्वीकार कर लें तो भी उनका शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर भगवान एक गलत सिद्धांत को लेकर भी ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अर्जुन का अपने संबंधियों की मृत्यु के लिए शोक करना उचित नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि भगवान ने जिस अनुचित सिद्धांत का यहाँ पर उल्लेख किया है उससे भी अधिक अनुचित अर्जुन का शोक उससे भी ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन ये भी मान लें कि जीवात्मा सदा जन्म लेता और सदा मरता है तो भी किसी की मृत्यु पर अर्जुन को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक भगवान ने आत्मज्ञान के आधार पर अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए उपदेश दिया, परंतु अब भगवान इस श्लोक में अज्ञान के आधार पर भी अर्जुन के शोक को दूर करने का उपदेश दे रहे हैं। भगवान का कहना है कि यदि अर्जुन जीवात्मा को शरीर के साथ उत्पन्न होने वाला और शरीर के साथ ही मरने वाला मान लें, है ना, यही ना विचार सबका, भाई आप कब पैदा हुए तो आपने डेट बताओ कि इस तारीख को मैं पैदा हुआ, है ना, तो शरीर पैदा हुआ था, आप थोड़े पैदा हुए। लेकिन अज्ञान ये आज की शिक्षा में यही दिया जाता है कि आप पैदा हुए उस तारीख को पैदा हुए जिस तारीख को शरीर पैदा हुआ, माता के गर्भ से शरीर पैदा हुआ उसी तारीख को आप पैदा हुए, है ना। और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु इस तारीख को हुई, तो मतलब वो नहीं रहे, अब वो नहीं रहे, है ना। तो इस सिद्धांत जो है आज की शिक्षा में है ही है ना। तो अगर भगवान कहते हैं अगर अर्जुन ऐसा भी मान लें तो भी अर्जुन को इस प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में श्री कृष्ण ने इस अज्ञान की निंदा की थी। भगवान इस अज्ञान की निंदा पहले ही कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र में जब भगवान आए थे और बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा था तो उस समय ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने जो है ये अपना संदेश दिया था। क्या संदेश दिया था? जो मनुष्य इस शरीर में अपनी पहचान करता है वो गधे और बैल के समान है। जो मनुष्य होकर के भी शरीर में अपनी पहचान करता है, कैसी पहचान कि यह शरीर जब पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ था और शरीर मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो जो व्यक्ति शरीर में अपनी पहचान करता है तो वो गधे और बैल के समान है। परंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन का शोक दूर करने के लिए अज्ञान का उल्लेख करते हैं कि जब इस अज्ञान में लोग भी किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते हैं तो अर्जुन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शोक करने की क्या आवश्यकता है ना। अब सुनिए बड़े ध्यान से। 30 नवंबर 1972 को हैदराबाद में प्रभुपाद ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया था। हैदराबाद में इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। कौन सा श्लोक? भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26 है। तो हैदराबाद में प्रवचन दिया। प्रभुपाद ने कहा आजकल के वैज्ञानिकों का भी यही विचार है कि शरीर के अंदर जीवात्मा जैसी अलग से कोई वस्तु नहीं है। वे सोचते हैं कि एक विशेष स्थिति में पदार्थों के संयोग से जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, तो इसमें शोक करने का कोई भी कारण नहीं है क्योंकि अनेक रसायनों का संयोग है, अतः शरीर के नष्ट होने पर ये भी नष्ट हो जाता है। जीवात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, ये उनका विचार है। तो तर्क के उद्देश्य से श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि तुम इस प्रकार भी सोचते हो कि शरीर ही सब कुछ है और किसी विशेष स्थिति में भौतिक तत्व संयुक्त होते हैं और बाद में वियुक्त हो जाते हैं, तो चूंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं तो तर्क के उद्देश्य से श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम सोचते हो कि शरीर ही सब कुछ है तो ये शरीर तो स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे रसायनों से भरी बोतल किसी न किसी प्रकार से नष्ट हो जाती है तो उसके लिए कौन शोक करता है? आप दूसरी बोतल खरीद सकते हो, है?
ये बात केवल तर्क के लिए भगवान कह रहे हैं, वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। परंतु यदि आप सोचते हैं कि रसायनों के संयोग से जीवन उत्पन्न होता है तो आप क्यों नहीं प्रयोगशाला में ऐसा करते? आज के विज्ञान को प्रभुपाद चुनौती दे रहे हैं। रसायन तो पहले से ही हैं, आप इन रसायनों को संयुक्त करके एक चींटी भी उत्पन्न करके दिखाइए, मनुष्य की बात तो बहुत दूर है। तो ये विज्ञान है, तब ये विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है निरीक्षण और प्रयोग। यदि आप केवल निरीक्षण करते हैं परंतु इसका प्रयोग नहीं कर सकते तो ये विज्ञान नहीं है, ये संभव नहीं है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में रसायनों के संयोग द्वारा कोई भी जीवात्मा तैयार नहीं की है, इसे कोई नहीं कर सकता, है ना। इस अज्ञान के कारण इस जीवन के बाद कोई भी जीवन नहीं है। ये मानव समाज घोर पतन की ओर जा रहा है। आज की शिक्षा इतनी जो है दूषित है, हालांकि टेक्नोलॉजी में कितनी उन्नति हुई है, ये सब जो है टेक्नोलॉजी में जीवन की कितनी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अभी हम इतनी रोशनी में हम बैठे हुए हैं, नहीं तो लोग सो जाते हैं, अपने घर में सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है लोग सो जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, इतनी जो है टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है। आज की शिक्षा में इस ज्ञान के कारण धर्म का कोई महत्व नहीं रहा। धर्म का महत्व हो कैसे सकता है? धर्म का अर्थ है ऐसे कर्म करना जिनको करने से हमें अगले जीवन में सुरक्षा और सुख प्राप्त होगा। परंतु जब आज के शिक्षित लोग अगला जीवन मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर धर्म तो क्या है? एक मनोरंजन की बात है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, तो धर्म और ईश्वर को मानने ना मानने से क्या अंतर पड़ता है? अब ईश्वर को मानो या ना मानो क्या फर्क पड़ता है? आप भी नहीं रहेंगे, अगला जीवन नहीं। जब ये माना जाता है कि जीवन के बाद अगला जीवन है तो फिर ये भी माना जाता है कि इस जीवन में धर्म का पालन करने से अगले जीवन में हमें ईश्वर के द्वारा पुरस्कार के रूप में अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षाएं मिलेंगी। और व्यक्ति ये भी समझ सकता है कि धर्म के नियम ईश्वर के द्वारा बनाए गए। इस प्रकार व्यक्ति बहुत सच्चाई से विचार करता है, यदि मैं ईश्वर के आदेशों का और ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का इस जीवन में पालन करूंगा, केवल तभी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो सकता है और मुझे अगले जीवन में सुरक्षा और सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। परंतु जब व्यक्ति सोचता है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है तो फिर वो विचार करता है अगला जीवन ही नहीं है तो फिर यदि ईश्वर हो भी तो, और मैंने ईश्वर के बनाए नियमों का पालन भी किया है तो भी क्या फ़ायदा? अगला जीवन है ही नहीं, है ना। क्योंकि जब इस जीवन के बाद मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर ईश्वर मुझे क्या सुरक्षाएं प्रदान करेगा, सुविधाएं प्रदान करेगा, है? तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक थे। और ये बात महाभारत में भी आती है, पुष्ट होती है। महाभारत में वर्णन है, एक चारवाक नाम का ब्राह्मण था, दुर्योधन का मित्र था, वो ऐसा ही नास्तिक था। और उसके उपदेशों में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। चारवाक क्या बोलता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत। चारवाक ने ये कहा। तो भगवान कृष्ण के समय में ही चारवाक था। उसने क्या कहा कि जब तक ये जीवन है तब तक सुखपूर्वक जीना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो ऋण लेकर के भी घी पीना चाहिए, ऋण लेकर के भी घी पीना चाहिए। जब देह भस्म हो जाएगा जल करके तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? अब ऋण लेकर के आपने अगर खूब घी पिया और मर गए तो उसके बाद मरने के बाद जब अगला जीवन ही नहीं है तो हमें फिर कौन सा इसमें दंड भोगना पड़ेगा कि कोई वसूल करेगा कि तुमने ऋण लिया था। जितना भी ऋण लेना है ले लो, और जब मर जाओगे तो कौन वसूल करेगा तुमसे कि पुनर्जन्म तो होगा ही नहीं। तो ये जो है अज्ञान उस समय जो है भगवान के समय में था। और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई और वो मृत्यु के निकट था, उस समय उसने अपने मित्र चारवाक को याद करते हुए कहा, दुर्योधन ने चारवाक को याद किया। चारवाक जो ब्राह्मण था, ऐसा नास्तिक ब्राह्मण जो कि आत्मा को नहीं मानता है, तो दुर्योधन का बड़ा मित्र था वो, है ना। तो दुर्योधन याद करता है अपने मित्र चारवाक को
व्याख्यान देने में कुशल और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चारवाक को यदि मेरी हालत मालूम हो जाएगी तो अवश्य ही वे मेरे बैर का बदला लेंगे। दुर्योधन कहता है वो हमारे मित्र हैं चारवाक ब्राह्मण, तो मेरे बैर का बदला जरूर लेंगे पांडवों से, है ना, है ना। और बाद में ऐसा हुआ भी, जब युधिष्ठिर महाराज राज्य स्वीकार नहीं करना चाहते थे तब श्री कृष्ण और व्यास मुनि के आदेश से राज्य स्वीकार करने के लिए और सभी बंधु बांधवों के साथ कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर के राजभवन में प्रवेश करके वहाँ सभी एकत्रित ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को अनेक प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं। उस समय ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए इस राक्षस चारवाक ने युधिष्ठिर महाराज को डांटते हुए कहा, क्या कहा युधिष्ठिर, इस समय मैं इन सभी ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूँ, जबकि बोल रहा अपनी ओर से, और युधिष्ठिर को बोलता है मैं इन सभी ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूँ, तुम्हें धिक्कार है, तुम बड़े दुष्ट राजा हो, तुमने अपने बंधु बांधवों की हत्या की है, अपने गुरुजनों को मरवा कर अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है, इस प्रकार का जीवन किस काम का। दुर्योधन का मित्र था ना, तो वहाँ जहाँ व्यास जी जैसे बड़े बड़े जो ब्राह्मण और ऋषि मुनि थे उनके बीच में जो है खड़ा होकर के कहता है मैं इन सब ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूँ, तुम्हें मर जाना चाहिए, युधिष्ठिर को कहता है। उसकी ये बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत लज्जित हुए, व्याकुल हो गए। हाँ, उस समय सब ब्राह्मण बोल उठे, महाराज ये हमारी बात नहीं कह रहा। सब ब्राह्मण बोले महाराज ये हमारी बात नहीं कह रहा है, हम तो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे। फिर इन महात्माओं ने अपनी ज्ञान दृष्टि से पहचान लिया। ये राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन ये दुर्योधन का मित्र चारवाक नाम का राक्षस है, ये चारवाक नाम का राक्षस है। इस समय सन्यासी का वेश बनाकर ये दुष्ट दुर्योधन का हित करना चाहता है। आप तो पूर्ण धर्मात्मा हैं, हम आपसे ऐसी कोई बात नहीं कहते, आपका और आपके भाइयों का कल्याण हो। इसके बाद इन सभी ब्राह्मणों ने क्रोध में भरकर हुंकार करते हुए उस राक्षस को मार डाला। ब्राह्मणों में इतनी शक्ति है कि अपने वचन से ही मतलब बोल करके मार सकते हैं उसको, और कोई केस भी नहीं होगा, क्योंकि हाथ से तो प्रहार किया ही नहीं, न तलवार से ना कोई हथियार से प्रहार किया, बोल करके ही मार दिया उसको, है उसको धिक्कारा कि तू अभी मर जा। इस तरह से उन्होंने शाप दिया, उसको मार डाला। तो उनके तेज से वो भस्म होकर गिर गया। इस प्रकार आसुरी सिद्धांत को फैलाने वाला चारवाक श्री कृष्ण के सामने ही मर गया। इस व्यक्ति का मरना उतना ही आवश्यक था जितना दुर्योधन का मरना है। दुर्योधन क्षत्रिय के रूप में असुर था और चारवाक ब्राह्मण के रूप में असुर था। दुर्योधन क्षत्रिय के रूप में असुर था और चारवाक ब्राह्मण के रूप में असुर था। आधुनिक युग में भी जो शिक्षित लोग भगवत गीता में वर्णित जीवात्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का खंडन करते हैं, वे लोग भी दुष्ट चारवाक के समान असुर हैं। ये लोग दुर्योधन के पाप कर्मों का समर्थन करने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज जैसे श्री कृष्ण भक्तों का विरोध करते हैं। जिस प्रकार महात्मा ब्राह्मणों ने अपनी अहंकार से चारवाक को नष्ट किया, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने तीव्र प्रचार के द्वारा चारवाक के सिद्धांत को नष्ट किया। पूरी दुनिया में भगवद गीता के सिद्धांत की स्थापना की कि जो जीवात्मा है ये कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं। प्रभुपाद ने सिद्धांत की स्थापना की। तो प्राचीन वैदिक जीवन बहुत सरल था, विचारों की पद्धति बहुत ऊंची थी। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति भी जीवात्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझता था और वे लोग अपने जीवन में ऐसे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करते थे जिनके कारण उन्हें अगले जन्म में कष्ट और असुविधाएं प्राप्त होंगी। हमेशा सोचते भाई ऐसा काम नहीं करना है हमें, जिससे अगले जीवन में हमें ये कष्ट भोगना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमेशा ये चेतना लोगों के अंदर रहती थी। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, है भाई जीवन हमारा सादा हो, कोई ज़्यादा ना हो कि भाई इतनी सुविधाएं वो सुविधाएं, है ना, और फिर तमाम जो है पाप कर्म करें, है ना। जैसे पाप कर्म करने से क्या होगा कि हमें मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा और कई प्रकार की असुविधाएं होंगी, है जीवन में। परंतु आधुनिक युग में जीवन बहुत ऊंचा है। सभी लोग अपना घर राजा के महल के समान बनाना चाहते हैं और राजा के समान चार पहिए की गाड़ी में बैठकर चलना चाहते हैं।
परंतु लोगों के विचार बहुत साधारण हैं। लोग क्या सोचते हैं, ये जीवन शरीर के साथ पैदा होता है और जीवन शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। इसे कहते हैं ऊंचा जीवन सादा विचार। पहले सादा जीवन ऊंचे विचार होते, तो सादा जीवन ठीक है भाई, बस सामान्य रूप से जो है कुछ खाने को मिल जाए और सोने की कुछ सुविधा मिल जाए, हैं, तो बस ठीक है, संतुष्ट हो जाते हैं, सादा जीवन। और ऊंचा विचार क्या, भाई जीवन को जो है हमें ऐसा बनाना है कि अगला जीवन में अच्छी गति मिले, तो सादा जीवन ऊंचा विचार। और आजकल अगला जीवन है ही नहीं, अगला जीवन है ही नहीं, तो जीवन बहुत ऊंचा बना रहे हैं। ये कार चाहिए, वो बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जीवन बहुत ऊंचा है। और विचार कैसे, सादा। सादा विचार क्या है, जीवन के बाद कुछ जीवन ही नहीं, अगला जीवन नहीं, है ना। तो अभी तक भगवान अर्जुन के शोक को ऊंचे विचारों के द्वारा दूर कर रहे थे, परंतु अब भगवान सादे विचारों के द्वारा भी अर्जुन के शोक को दूर कर रहे हैं। सादा विचार क्या है, इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को महाबाहु के नाम से संबोधित कर रहे हैं। महाबाहु का मतलब विशाल भुजाओं वाला। इस प्रकार महाबाहु का अर्थ है जिसकी भुजाएं बहुत विशाल हैं। अर्जुन की भुजाएं विशाल हैं, इसका अर्थ है अर्जुन की भुजाओं में वो शक्ति है जिससे शत्रुओं को पराजित करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में ये लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित किया कि अर्जुन वैदिक ज्ञान के अनुसार क्षत्रिय हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को महाबाहु कहकर इशारा कर रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, हाँ। और क्षत्रिय को महाबाहु कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक क्षत्रिय अपनी भुजाओं को सुदृढ़ बनाने का अभ्यास करता था ताकि समाज की रक्षा करने के लिए आवश्यक युद्ध करने के लिए सदैव तैयार रहे। इस प्रकार अर्जुन को महाबाहु कहकर भगवान संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म से संबंधित होना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, है ना। वैदिक सिद्धांतों का मूल बिंदु है प्रत्येक जीवात्मा नित्य है। वैदिक सिद्धांत का मूल बिंदु क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा नित्य है। आप भी जो है चाहे 10 साल पहले, चाहे 10,000 साल और 10 करोड़ साल पहले, लेकिन आप किसी न किसी शरीर में थे, हैं, और आप थे सब अलग अलग जो है जीवात्मा नित्य है। प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है ना। तो ये वैदिक सिद्धांत का मूल बिंदु है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि ये बात अर्जुन को शोभा नहीं देती कि अर्जुन वेदों के बाहर किसी मत को स्वीकार करें, है ना। तो भगवान इस बात से जो है बहुत शिकायत, भगवान को बहुत शिकायत है कि इस तरह का सिद्धांत कभी नहीं मानना कि आप नहीं रहेंगे, शरीर जब छूट जाएगा तो आप नहीं रहेंगे, ये सिद्धांत आपको कभी भी नहीं मानना चाहिए। अर्जुन को महाबाहु कहकर भगवान अर्जुन को उस घटना की याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं के द्वारा राजा द्रुपद को पराजित किया था। महाबाहु, है ना। जिसमें कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य से पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। अब शिक्षा के बाद क्या होता है, दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दे रहा है। कौरवों ने, पांडवों ने द्रोणाचार्य से पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली है। कितने कौरव हैं, कितने पांडव हैं? 100 कौरव भाई हैं और 5 पांडव भाई, कुल मिला के 105। शिक्षा पूरी कर ली। अब गुरु महाराज बताएंगे क्या दक्षिणा चाहिए। तो अब शिष्य लोग जो है गुरु महाराज को छोड़ करके अपने अपने घर जाएंगे और अपना जो है जीवन अब जो है प्रारंभ करेंगे। तो गुरु महाराज जो दक्षिणा मांगेंगे वो देने के लिए अब बात चली। तो उस समय द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित करके और बांध कर लाने के लिए कहा। अब कौन करेगा ये काम? द्रुपद को पराजित करके और बांध करके लाना। द्रुपद की हत्या नहीं करना, लेकिन पराजित करना और बांध करके मेरे सामने लाओ। कि द्रोणाचार्य
का जो है बड़ा अपमान हुआ था। राजा द्रुपद के द्वारा द्रोणाचार्य का बड़ा अपमान हुआ था। पहले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही गुरुकुल में रहते थे। तो ये जो है राजा के पुत्र थे, द्रुपद राजा के पुत्र थे और द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण के पुत्र थे। ये मित्रता बड़ी जो है बड़ी गहरी मित्रता थी। और इसी मित्रता में द्रुपद जो है बोले कि हे मित्र, अगर मैं जो है अपने पिता का राज्य पाऊंगा, इस गुरु से शिक्षा लेकर के जब अपने घर जाऊंगा तो अपने पिता का राज्य प्राप्त करूंगा, तो मैं आधा राज्य तुमको दे दूंगा। तो द्रोण जो है ब्राह्मण होने के कारण उनकी ऐसी रुचि नहीं थी कि भाई उनको राज्य प्राप्त हो या धन संपत्ति प्राप्त हो। ब्राह्मण तो तपस्वी होते, तो उन्होंने कुछ इसमें ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दिया इस बात को। लेकिन जब आगे जब गुरु से शिक्षा प्राप्त करके और अपने अपने घर में उन्होंने जो है अपना जीवन शुरू किया, तो द्रुपद तो फिर राजा बन गए, अपने पिता की जो है संपत्ति अधिकारी हो गए। राजा द्रुपद राजा बन गए। और द्रोणाचार्य हैं वो जो है विवाहित हुए और उनका पुत्र भी अश्वत्थामा हुआ। छोटा बच्चा था, लेकिन उसको जो है दूध नहीं मिलता था। इनके पास एक गाय भी नहीं थी जिससे कि अपने बच्चे को दूध पिला सके। तो द्रोणाचार्य द्रुपद के पास आए कि हमारे बहुत पहले के मित्र हैं, तो उनसे मिलेंगे, कुछ गाय मिल जाए। वो नहीं सोचते भाई आधा राज्य बोले थे देने के लिए, तो हमें मतलब वो हिस्सा चाहिए, राज्य का हिस्सा चाहिए, ऐसा नहीं सोचा। तो जब द्रोणाचार्य द्रुपद के महल के बाहर आए और द्वारपाल से कहा कि महाराज द्रुपद को बोलिए कि आपके प्राचीन मित्र द्रोणाचार्य आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो द्रुपद ने इतना अपमान किया द्रोणाचार्य का कि वो बोले कि आपने जो है ये मित्रता की बात कैसे कह दी। हम पहले जब बराबर थे तो आपस में मित्र थे, अभी मैं राजा हूँ और तुम भिखारी हो, तो मित्रता कहाँ से हुई। इतना गलत बोला, इतना गलत बोला। राजा द्रुपद का मित्रता की कोई बात नहीं है। हाँ, एक बार जो है अच्छा भोजन में करा सकता हूँ, अगर चाहते हो तो अच्छा भोजन एक बार में करा सकता हूँ, बाकी और हमारी आपसे कोई मित्रता नहीं। इतना गलत बोला द्रोणाचार्य का जो है। जो उस समय जो है उन्होंने सोचा कि इसने तो इतना तक कहा था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, अब जो है वो मित्रता की बात से ही मतलब नफरत कर रहा है, ये इसको दंड मिलना चाहिए। तो द्रोणाचार्य जो है अपने मन में सोचते इसको जरूर जो है शिक्षा मिलनी चाहिए और इसको दंड मिलना चाहिए। अब यहाँ जब आए तो हस्तिनापुर के राज्य में ये जो है अपने राजकुमारों के जो है गुरु बन गए और शिक्षा दे रहे हैं। अब जब जो है गुरु दक्षिणा की बात आई तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे वो दक्षिणा कौन, ये मुझे दक्षिणा देगा, गुरु दक्षिणा मुझे कौन देगा। मेरी केवल एक ही गुरु दक्षिणा है, राजा द्रुपद को पराजित करके और बांध करके मेरे सामने लो। जैसे उसने अपमान किया था द्रोणाचार्य का, तो उसके बदले में उनको द्रोणाचार्य को अपमानित करेंगे, द्रुपद को अपमानित करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, सब कौरव बोले कि हम लोग मिल करके राजा द्रुपद को पराजित करेंगे और आप बांध करके लाएंगे। तो 100 के 100 कौरव सेना के साथ गए राजा द्रुपद को जीतने के लिए। तो क्या हुआ, राजा द्रुपद को और उनकी सेना को परास्त नहीं कर सके। तब अर्जुन ने कहा कि गुरु महाराज मैं अकेला ही जाऊंगा और पराजित करूंगा। यहाँ 100 कौरव हैं और सेना के साथ गए और द्रुपद को पराजित नहीं कर पाए, पराजित होकर वापस आ गए। अर्जुन ने कहा मैं अकेले ही जाऊंगा, राजा द्रुपद को उनकी सेना को पराजित करूंगा और बांध करके लाऊंगा। तो अर्जुन की भुजाओं में इतनी शक्ति है। तो फिर क्या हुआ, अर्जुन ने जो है अपनी भुजाओं के बल से, तो भगवान कहते महाबाहो तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है,
हैं कि बिना सेना के भी तुम जो है अकेले राजा द्रुपद को तुमने परास्त किया और बांध करके अपने गुरु के पास ले आए, है ना। तो अर्जुन ने अपने भुजाओं के बल से राजा द्रुपद की सेना को और राजा द्रुपद को परास्त करके और उन्हें बांध करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने डाल दिया। कि ये पड़े राजा द्रुपद आपके पैरों में, ये मैं आपको डाल रहा हूँ, आपके चरणों में डाल रहा हूँ, है ना। इस प्रकार अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का शोक दूर किया। द्रोणाचार्य को बहुत शोक हो रहा था इस बात का कि राजा द्रुपद ने कितना जो है अपमान किया था उनका, है ना। तो द्रोणाचार्य का शोक दूर किया जो उन्हें कई वर्षों पहले राजा द्रुपद के द्वारा प्राप्त हुआ था। इस प्रकार भगवान अर्जुन को महाबाहु कह करके ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने अपनी विशाल भुजाओं के द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य की उस शोक की अग्नि को शांत किया था जो उनके हृदय में अनेक वर्षों से धधक रही थी। शोक की आग, द्रोणाचार्य के हृदय में शोक की आग जो है धधक रही थी, वो तुमने शांत किया था। अब क्या कारण है कि तुम स्वयं शोक में जल रहे हो? शोक की अग्नि अब तुम जल रहे हो, है ना। तो निष्कर्ष यही है कि शोक की जो अग्नि है तभी शांत हो सकती है जब जीव भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेश रूपी वर्षा को ग्रहण करता है ना। ये संसार जो है क्या एक जंगल है जिसमें आग लगी है। जंगल में आग लगती है, उसको कौन सी आग बोलते हैं? दावानल। संसार है दावानल। जंगल में दावानल जो आग लगती है, कोई आग लगाने नहीं जाता, आग लग जाती है ना। और उस दावानल को शांत करने के लिए फायर ब्रिगेड से कुछ नहीं होगा, फायर ब्रिगेड से कुछ नहीं होगा और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, मेघों की वर्षा होगी। तो जो गीता का उपदेश है भगवान का, वो वर्षा के समान है। जंगल की आग को शांत करने के लिए ऊपर से मेघ की वर्षा होगी तो जंगल की आग शांत होगी। तो यहाँ पर जो है भगवान ये बता रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो लोग शोक नहीं करते जो इतने अज्ञान में पड़े हुए हैं, कितना ज्ञान है आज के शिक्षा में, कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है? हाँ, इस शरीर के साथ साथ सब खत्म हो जाएगा, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो आज की शिक्षा जो है इतनी गलत है कि इस तरह से करते हैं, है ना। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि तुम अगर ये मानते हो तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन साथ साथ भगवान ने अर्जुन को एक शब्द ऐसा शब्द भगवान ने अर्जुन के लिए प्रयोग किया जिसमें भगवान इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि इस प्रकार के अज्ञान को तुम नहीं ग्रहण करना। महाबाहु, भगवान ने अर्जुन को महाबाहु कहा। तो महाबाहु का क्या मतलब? हाँ, बलिष्ठ भुजाओं वाला। तो बलिष्ठ भुजाओं का जो है जब भगवान ने अर्जुन को कहा तो इसमें भगवान का क्या संकेत है? बलिष्ठ भुजाएं हैं तुम्हारी, हाँ, तो भगवान का क्या संकेत है? बलिष्ठ भुजाओं से भगवान का संकेत तुम क्षत्रिय हो। पहले क्षत्रिय जो है अपनी भुजाओं को बलिष्ठ बनाते थे। क्यों? समाज में कोई अगर अत्याचार हो रहा है, कोई आतंक हो रहा है और कोई कमज़ोर है उसको दबाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसकी रक्षा करे और अपनी भुजाओं के द्वारा दमन करे। जो अत्याचारी है उनका दमन करे अपने भुजाओं के द्वारा, तो वो जो है क्षत्रिय होते हैं। और क्षत्रिय कह करके भगवान क्या संकेत कर रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो। तो इसमें भगवान का क्या संकेत है? वर्ण, चार वर्ण जो है, ये जो वेदों के अनुसार चार वर्ण बताए गए हैं। तो क्षत्रिय वर्ण तुम्हारा क्षत्रिय वर्ण है, इसका मतलब तुम वैदिक धर्म को मानते हो। और वैदिक धर्म को मानते हो तो वैदिक धर्म में ये सबसे पहली बात
ये आवश्यक है जानना। क्या? सबसे ज़्यादा आवश्यक। वेदों के ज्ञान में, वेदों के धर्म में सबसे पहली बात आवश्यक है जानना। क्या? शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है ना। तो पहले का जो है, जो जमाना था उसमें इतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, तो बच्चे भी जो है इस बात को सोचते थे कि भाई हमें ये काम नहीं करना, उससे जो है हमें अगले जीवन में ये कष्ट भोगना पड़ेगा, हमें ये काम नहीं करना, अगले जीवन में ये होगा, हमें ये काम नहीं करना, है ना। तो ये सब जो है पहले इनके लोगों के जो है बचपन से ही ये बात जो है बताई जाती थी। और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या मानते थे? पिछले जीवन में अपना कुछ कर्म का दोष है, इसलिए तो कोई आत्महत्या नहीं करता था। अब आजकल लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या क्यों करते हैं? पिछला जीवन था ही नहीं तो मैंने क्या किया, है ना, तो मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो निराश हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन पहले कोई आत्महत्या नहीं करता था कि पिछला जीवन था और इस जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं अगले जीवन में मिले। तो इसलिए अब आज कल जो है इस जीवन में हम चाहे जितना भी धर्म करें क्या फ़ायदा, अगला जीवन है ही नहीं। तो इस तरह से लोग आत्महत्या करते हैं। तो प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं लोगों को जो है आत्महत्या से बचाती हैं। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या का विचार करता है, उसको एक किताब मिल जाए प्रभुपाद की, वो जैसे पढ़ता है तुरंत आत्महत्या का विचार छोड़ देता है, भक्त बन जाता है। बड़ी जल्दी आत्महत्या के विचार से व्यक्ति जो है मतलब हमेशा छूट जाता है कि आत्महत्या कभी नहीं करना, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।